दोस्तों, क्या आप जानते हैं अल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपीज किसे कहते हैं? आखिर इसके अंदर कितनी थेरेपीज छुपी हुई हैं? क्या एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर एक ही है? क्या मेडिटेशन भी अल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपी का ही हिस्सा है? क्या लाभ है इन थेरेपीज से? नेचुरोथेरेपी में कौन कौन से मेथड्स हैं? यह हिप्नोथेरेपी क्या है और कैसे होती है? मिलेंगे ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना जरूरी है। दरअसल दोस्तों, मौजूदा समय में बीमारियां हर दिन बढ़ रही हैं। गुजरते हर पल के साथ एक नई बीमारी जन्म लेती है, जिसके इलाज के लिए हम एलोपैथिक, होम्योपैथिक और दूसरे डॉक्टर्स के पास जाते हैं। लेकिन दवाइयों की जगह या दवाइयों के साथ अगर इलाज के रूप में हम किसी और थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं तो वो आती हैं अल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपी में। इसे समझने के लिए सबसे पहले तो आपको अल्टरनेटिव का मतलब समझना होगा, जिसका मतलब होता है विकल्प, यानी एक से ज्यादा ऑप्शंस का होना। इसके बाद है हीलिंग, यानी चिकित्सा का ऐसा प्रोसेस जो किसी भी बीमारी या रोग से छुटकारा दिलाता। इस तरह अल्टरनेटिव हीलिंग का मतलब है कि अच्छी हेल्थ के लिए सिर्फ दवाइयों की जरूरत नहीं है। दवाइयों के अलावा या इनके साथ साथ बेहतर रिजल्ट के लिए आप दूसरी थेरेपीज का यूज भी कर सकते हैं, जैसे एक्यूपंक्चर, मेडिटेशन, हिप्नोथेरेपी, नेचुरोथेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग और एक्यूप्रेशर। अब ये थेरेपीज होती क्या है और इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये सब स्टेप बाय स्टेप समझने से पहले वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहला टाइप या थेरेपी है एक्यूपंक्चर, जो असल में चाइनीज ट्रेडिशनल चिकित्सा प्रणाली है, जिसे आज से लगभग 2000 साल पहले खोजा गया था। दरअसल ह्यूमन बॉडीज में ऑलमोस्ट 2000 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स यानी मेरिडियंस होते हैं, जिन्हें इस पूरे प्रोसेस के दौरान प्रेशर दिया जाता है। इन पॉइंट्स को बॉडी के लिए एनर्जी का रूप माना गया है और इस थेरेपी को इन्वेंट करने वालों की माने तो जब कोई बीमारी, रोग या परेशानी ह्यूमन बॉडी को होती है तो वो इन्हीं रूट से एनर्जी की रुकावट की वजह से होती है। इसलिए एक्यूपंक्चर के दौरान बॉडी के अंदर बहुत ही छोटी छोटी और पतली सुइयों को पॉइंट्स के अंदर डाला जाता है। कुछ इस तरह ये सुइयां बॉडी में एनर्जी देने के लिए यूज की जाती हैं, ताकि बॉडी में नेचुरल एनर्जी बूस्ट हो और सिर दर्द, माइग्रेन, टेंशन और बॉडी के दूसरे दर्द से निजात मिल सके। जी हाँ दोस्तों, एक्यूपंक्चर को सबसे ज्यादा फायदेमंद बॉडी में अलग अलग तरह के दर्द के लिए माना जाता है। इसे माइग्रेन के लिए ही बेस्ट थेरेपी माना गया है। इसके अलावा एक्यूपंक्चर से आप स्ट्रेस, जो आजकल की दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है, उसे कम कर सकते हैं। अगर आपको नींद ना आने की परेशानी हो तो एक्यूपंक्चर थेरेपी काम आ सकती है, क्योंकि ये बॉडी में मेलाटोनिन नाम के हार्मोन्स पैदा करती है, जो नींद आने में हेल्पफुल है। इसके साथ ही एंजाइटी, आर्थराइटिस, वॉमिटिंग, भूलने की बीमारी और वजन जैसी कई समस्याएं इससे खत्म हो सकती हैं। लेकिन अगर ये प्रक्रिया सही से ना हो तो आपको कई सारे नुकसान भी हो सकते हैं। एक्यूपंक्चर थेरेपी के बाद कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे शरीर में थकान, दर्द रहना और सिर दर्द, लेकिन ये कुछ ही समय तक रहती हैं, लाइक 1 से 2 घंटे या कुछ ज्यादा घंटों तक। इसलिए एक्यूपंक्चर से पहले कुछ खा लें और प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद ना उठें, थोड़ा रिलैक्स होकर उठें। दूसरा, मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना, जिसे करने की सलाह गुरु, डॉक्टर, इन्फ्लुएंसर हर किसी को देता है, स्पेशली आज के समय में, क्योंकि आजकल लोगों के पास काम, फैमिली, हेल्थ, इनकम, लोन और ना जाने किन किन चीजों का टेंशन है। जो लोग कभी 100 सालों तक जीते थे, वही अब 60 प्लस होते ही ऊपर चले जाते हैं। लेकिन अल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपी में स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, दिल, दिमाग, इवन पूरी बॉडी को फ्रेश, एक्टिव और निरोगी रखने का बेस्ट उपाय मेडिटेशन को माना गया है। खुद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च ये दावा कर चुकी है कि अगर रेगुलर मेडिटेशन किया जाए तो इंसान के आसपास एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है, जो उसे भयानक से भयानक बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है। मेडिटेशन के सही प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले एक शांत और आरामदायक माहौल में बैठें। बैठना भी सुखासन में है, यानी योग मुद्रा में, जिसमें दोनों पैर आलती पालती पोजीशन में एक दूसरे के ऊपर होते हैं। और इसके बाद अपनी रीढ़, गर्दन और सर को एक सीध में करें और दोनों आंखों की नजर नाक की नोक पर लाएं। इसके बाद बिना नजर को हिलाए नाक के सिरे से ध्यान लगाएं और कुछ देर इसी स्थिति में बैठे रहें, करीब 10 से 15 मिनट। अगर आप रोजाना ये थेरेपी लेते हैं
तो यकीन मानिए बीमारियां आपके शरीर को छूने की हिम्मत भी नहीं करेंगी। बता दें कि मेडिटेशन के लिए सबसे अच्छा समय सुबह का होता है, स्पेशली 4 से 5 के बीच। नेक्स्ट इज हिप्नोथेरेपी। आपने टीवी, मूवीज और कई जगह हिप्नोटिज्म के बारे में सुना होगा। कई बार खुद से ही लॉकेट या मूविंग चीज लेकर किसी को हिप्नोटाइज करने की कोशिश भी की होगी। इसी को कहते हैं हिप्नोथेरेपी, जिसे दिमाग से जुड़ी हर बीमारी के लिए 100% कारगर और रामबाण उपाय माना जाता है। फिर चाहे आपको डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, किसी तरह का फोबिया, ओबीसी या फिर इंसोम्निया जैसे दिमाग से जुड़ी कितनी भी खतरनाक बीमारी क्यों ना हो, ये थेरेपी हर मानसिक बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन मानी जाती है, क्योंकि किसी भी मानसिक परेशानी का कारण है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर नेगेटिव डाटा। मान लीजिए आपने किसी को लेकर कुछ नेगेटिव सोचा और रेगुलर या अल्टरनेटिवली 21 या इससे भी ज्यादा दिनों तक सेम थिंकिंग की, तो फिर यही नेगेटिविटी आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी और डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर किसी तरह का दर्द के रूप में बाहर आएगी, क्योंकि वो नेगेटिविटी अब आपकी फीलिंग से, दिमाग से और थिंकिंग से जुड़ चुकी है। इसलिए हिप्नोथेरेपी के जरिए इंसान के सबकॉन्शियस माइंड से उस नेगेटिविटी को इरेज करने की कोशिश की जाती है, वो भी बिना किसी दवाई के। इसके लिए कुछ मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एक तो आपने शोज या मूवीज में देखा होगा जिसमें लॉकेट हिलाकर एक्सपर्ट्स सम्मोहित करते हैं। लेकिन याद रखें कि ये थेरेपी से ज़्यादा एक प्रैक्टिस है, जिसे दिमाग को शांत करने के लिए दिन में 2 से 3 बार किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। स्पेशली उठने के बाद और सोने से पहले हो सके तो दिन में खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस आपको सिर दर्द, बुरी लत, नेगेटिव बिहेवियर, फोबिया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और दूसरी कई परेशानियों से निजात दिला सकती है। अगला टाइप है नेचुरोथेरेपी, जिसे हम प्राकृतिक चिकित्सा भी कहते हैं, यानी ऐसी चिकित्सा प्रणाली जिसमें सभी नेचुरल चीजों से मरीज का इलाज किया जाता है। नेचुरोथेरेपी में कई पद्धतियां यानी मेथड्स भी होते हैं, जैसे शिरोधारा, जिसमें व्यक्ति के सर और माथे पर नेचुरल ऑयल की एक पतली सी धारा के जरिए मसाज की जाती है। ये मेथड ना सिर्फ हमारे ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाती है, बल्कि दिमाग को शांत, खुश, एक्टिव, काफी रिलैक्स भी करता है। इसके बाद है नेट्रातर्पण, जिसमें खास लिक्विड से आंखों को ठीक किया जाता है। टीम बाथ भी नेचुरोथेरेपी की एक पद्धति है, जिसमें व्यक्ति को गुनगुने पानी की भाप से स्नान करवाया जाता है। इसी तरह स्पाइनल स्प्रे बाथ, मड बाथ जैसे कई मेथड्स हैं। मड बाथ में मिट्टी को पूरे शरीर पर लगाकर उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि मिट्टी कई गुणों से भरी होती है। अगर आप भी हाई ब्लड प्रेशर, सांस संबंधी बीमारी, दमा, कोलाइटिस, फैटी लीवर, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिक, पाइल्स और कब्ज जैसी किसी भी बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं और शरीर, दिमाग सहित आत्मा को रिलैक्स करना चाहते हैं, तो नेचुरोथेरेपी ट्राई जरूर करें। 5th वन इज क्रिस्टल हीलिंग। अब बात करते हैं क्रिस्टल हीलिंग के बारे में, जिसे कई लोग अंधविश्वास भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्रिस्टल यानी चमत्कारिक पत्थर होते हैं, उनसे शरीर को हील किया जाता है। इसमें क्रिस्टल्स के कीमती पत्थरों को बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर या फिर शरीर के चारों ओर रखा जाता है। इससे न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक बीमारियों का भी इलाज होता है। स्ट्रेस और मानसिक रोग दूर होते हैं और शरीर में होने वाले किसी भी तरह का दर्द, ऐंठन, जकड़न से छुटकारा मिलता है। साथ ही अगर आपको सिर में दर्द या बॉडी में कहीं भी दर्द है, नींद न आने की परेशानी है, कमजोरी सी रहती है, तब भी आप इस थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्रिस्टल हीलिंग एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कीमती पत्थरों को कुछ स्पेशल एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना होता है, जिसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हालांकि साइंस इस थेरेपी पर उतना यकीन नहीं करता, लेकिन जो लोग करवा चुके हैं वो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें क्रिस्टल थेरेपी पर पूरा भरोसा है। चलिए अब आखिरी टाइप एक्यूप्रेशर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर 2 अलग अलग थेरेपीज हैं और दोनों के अपने अलग अलग फायदे और अलग अलग ही प्रोसेस हैं। जैसे एक्यूप्रेशर में बॉडी के कुछ खास पॉइंट्स को अंगूठे या फिर मशीन की मदद से दबाया जाता है ताकि उनमें प्रेशर रिलीज हो सके। इसके लिए धीरे धीरे पॉइंट्स को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर दबाव डाला जाता है और इसके लिए खास तौर से उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है। एक्यूप्रेशर दरअसल एक चाइनीज चिकित्सा मेथड है जो गर्दन दर्द,
पीठ दर्द, सिर दर्द, वजन और दूसरी कई समस्याओं का सलूशन है। आजकल महिलाओं और लड़कियों में पीसीओडी सबसे बड़ी समस्या है। लगभग 90% महिलाएं कभी न कभी इस परेशानी से परेशान होती हैं। लेकिन आज आप एक्यूप्रेशर थेरेपी लेती हैं तो पीसीओडी की समस्या से 100% छुटकारा पा सकती हैं। इसके अलावा गैस और कब्ज में भी ये मददगार है। लेकिन एक्यूप्रेशर के साथ साथ हमें खाने पीने की कुछ चीज़ों पर भी कंट्रोल रखना होता है, जो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि एक्यूप्रेशर गठिया यानी जोड़ों में होने वाले दर्द से भी आराम दिला सकता है और गठिया के लिए एक्यूप्रेशर करवा रहे हैं, तो उतना यूज़फुल नहीं होगा। और ऐसा हमारा नहीं, एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट्स का कहना है। लेकिन बाकी कई बीमारियों में एक्यूप्रेशर से बेहतर आपको कुछ नहीं मिल सकता। हालांकि अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट से सलाह मशवरा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थे अल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपी के कुछ टाइप्स हैं जिन्हें हमने समझाने की कोशिश की। अगर आपको इनमें से किसी भी थेरेपी से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।